जहाँ तक मेरी जानकारी है, जॉब लेकर के छोड़े नहीं थे। ये काम कर पाना रोना बड़ा पड़ा, रोना पड़ा है ना, कि बहुत बार ऐसा-ऐसा बात हो जाता था, जिस पर हम कुछ ये नहीं तो हम पहले से जानते हैं, जब से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना। ये बात हमको भली-भाँति पता है कि कोई भी काम आप करिए, तो वहाँ आपका काम का प्रशंसक भी रहेगा, आलोचक भी रहेगा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई जिला अंतर्गत सिझौड़ी गांव में। और अक्सर कहा जाता है कि प्रतिभा का खोज करना है तो आपको गांव में आना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कोचिंग संस्था है जहाँ पे हजारों युवा जो है अपने सपनों को लेकर आते हैं और साकार भी होते हैं। लगातार अगर हम बात करें तो बिहार बोर्ड में अच्छा रिजल्ट भी इस संस्था से मिलता है। लेकिन अभी हम जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर दिए। आखिरकार इतने कम संसाधन में इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों? आप लगातार दरोगा का जब रिजल्ट निकला तो लगातार सुन रहे थे कि ट्रांसजेंडर भी इस बार जो है 3 ट्रांसजेंडर भी जो है रिजल्ट लाई है दरोगा में। लेकिन इस वक्त हम आए हैं एक छोटा-सा गाँव में जहाँ पे सीमित संसाधन में रहने के बाद दरोगा का रिजल्ट कर लिए हैं। सबसे पहले सर स्वागत धन्यवाद। है। दरोगा बन गए, शिक्षक थे पहले, कैसा फ़ील कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन सर अगर जो अभी देखा जाए तो बहुत सा ऐसे छात्र हैं जो अपने भविष्य के लिए शहरों का रुख करते हैं। अब गाँव में रहने के बावजूद इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे? देखिए, शहरों का रुख करते ये गाँव में रहते, उनका परिस्थिति करवाता है। शायद हमारा भी परिस्थिति वैसा होता तो हम भी शहर जाते। लेकिन हमारा परिस्थिति जो था वो गाँव में रहना था और गाँव में ही पढ़ाना था, पढ़ना था और ये भी करना था। संघर्ष क्या रहा? संघर्ष तो बहुत बहुत रहा, जिसको कि बोल नहीं पाएँगे। अब बोलेंगे तो बात खत्म नहीं होगा। संघर्ष मतलब बहुत रहा, चाहे पहले का संघर्ष या फिर इस तैयारी के दौरान का संघर्ष, है ना? संघर्ष कई तरीके का होता है। एक होता है अपना पर्सनल संघर्ष, है ना? एक होता है सामाजिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, होता है पारिवारिक संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ने के बारे में संघर्ष कर रहे हैं ना? तो हर एक तरह का संघर्ष रहा बहुत और हर एक संघर्ष से सीखने को मिला बहुत कुछ, है ना? और उसको झेलते आए और लगता है यही कारण है कि संघर्ष को झेल पाना ही सफलता दिखाता है, क्योंकि उसमें अगर उलझ जाते और उससे नहीं निकल पाते, फिर ये संभव नहीं हो पाता। दरोगा बनने का मन कब बना लिए? दरोगा बनने का मन पहले से बहुत पहले से नहीं था, है ना? जब हम लोग मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे तो उस समय तो पता ही नहीं चलता, लगता है इंटर करने के बाद ही नौकरी हो जाती है या फिर मैट्रिक करना ही नौकरी है ना? कोई बताने वाला नहीं था, मार्गदर्शक नहीं था, क्या होता है ग्रेजुएशन करके होता है, कौन किस पर भराता है, कोई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये मन में उस समय भी था बचपन में भी, कुछ बड़ा करना है, अच्छा बनना है ना? लेकिन वही मार्गदर्शन के कारण और परिस्थिति के कारण जो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, मीडियम क्लास से गरीब घर से आते हैं, तो उनको आर्थिक संसाधनों का जो है कमी रहता है, इसलिए सभी फॉर्म को भरते हैं, है ना? लगता है जिधर हो जाए वही सही है। उसी सब भीड़ में हम भी थे और रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे, है ना? हो भी गया, तो हो गया लेकिन उसमें जाने के बाद पता चला कि नहीं, सब कुछ में भर देने से सही नहीं रहता और सब कुछ आपके लिए नहीं बना, है ना? उसके बाद से फिर हमको जब वहाँ से छोड़ कर के आए ग्रुप डी का जॉब, तब फिर सोचे कि इस पर जो हमारा आलोचना हो रहा है, हम पर लोग हँस रहे हैं, पागल समझ रहे हैं, तो इसको दूर करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, है ना? कुछ करना पड़ेगा तो उसमें से हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं। जिस तरह से अभी पढ़ा रहे हैं, हमको विद्यार्थियों से, लोगों से मिलना-जुलना रहता है, किसी बंद कमरे में, ऑफ़िस में जहाँ पर्सनल लाइफ़ में नहीं जीना होता है। तो दरोगा भी हमको लगा कि इसमें भी घूमना रहेगा, लोगों से मिलना रहेगा, उसके कष्टों को जानना रहेगा और यथासंभव उसको दूर कर सकेंगे, सेवा दे सकेंगे, तो हमको ये अच्छा लगा। संघर्ष उसमें भी बहुत है, लेकिन हमको लगता है कि वो काम हम अच्छा से कर पाएँगे, जहाँ तक हमारी सीमा रहेगी, जहाँ तक हमारा क्षमता रहे। काफ़ी लोग जो है सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद अपनी सफलता को ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन रेलवे में नौकरी लगने के बावजूद उसे छोड़कर गाँव वालों से ट्रोल भी हुए। उसके बावजूद दरोगा में जब रिजल्ट आया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? गाँव के लोग क्या बोल रहे हैं? जो लोग पहले आपका मज़ाक उड़ाते थे, ट्रोल करते थे, वो लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मज़ाक उड़ाने वाले, ये ट्रोल करने वाले या अपमान करने वाले या आलोचना करने वाले, कई लोग 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं वो आपका आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। एक ऐसे होते हैं जो उनको दिल से हमको अपना मानते हैं और हमारे लिए भला सोचते थे। उनको ऐसा लगता था कि जॉब लगना भगवान से मिलने के समान है, ऐसा बोलते भी थे। उनको लगता था कि इससे हम इसका नज़दीकी हैं, तो इसलिए भी वो बोलते, है ना? और कुछ लोग ऐसे चाहे वो रिश्तेदार रहे, परिवार में रहे,
क्या कहते हैं आपका, नज़दीकी लोग रहे, पराये लोग रहे, है ना? कोई भी रहे, कुछ लोग इसलिए ऐसे बोल देते थे कि आपका लेवल क्या है? आप कहाँ के हो? क्या हो? आपके लिए यही बहुत, आप क्या बड़ा सोच सकते हो ना? इसलिए भी ट्रोल करते थे कि बड़ा मतलब नहीं है, क्या कहते हैं, क्या सोचा है, क्या कर लेगा? जॉब मिल गया कैसे-कैसे तो इसको भी छोड़ रहा है, आगे रोएगा तो ये करेगा, है ना? तो ये सब बोलते थे, 2 तरह के लोग उसमें होते, तो जो भी थे, उनको जैसा लगा वो सोचे, है ना? बाकी हम उस चीज़ को कुछ जवाब नहीं दे सकते, झेलना पड़ा, रोना पड़ा, है ना? कि बहुत बार ऐसा-ऐसा बात हो जाता था, जिस पर हम कुछ नहीं बोल सकते थे, है ना? क्योंकि हम वैसा कर चुके थे, गाँव में कोई भी आज तक जान कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, जॉब लेकर के छोड़े नहीं थे। ये काम कर पाना बड़ा मुश्किल था, है ना? परिवार से, रिश्तेदार से, हर एक जगह से इस चीज़ को झेलना पड़ा। लेकिन झेलना अभी और पड़ेगा सर, क्योंकि प्रशासन का जब नाम आता है तो लोग थोड़ा नेगेटिव होकर सोचते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे, हजारों युवा का भविष्य जो है उज्जवल किए हैं, अब उस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को कैसे संतुष्ट करिए? देखिए, ये तो हम पहले से जानते हैं, जब से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, तो ये बात हमको भली-भाँति पता है कि कोई भी काम आप करिए, तो वहाँ आपका काम का प्रशंसक भी रहेगा, आलोचक भी रहेगा। संघर्ष भी होगा, चुनौतीपूर्ण भी रहेगा, ये हम अच्छा तरीके से जानते हैं कि जो काम हम चुने हैं, जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है, उसमें भी हमको चाहेंगे कि एकदम सेफ ज़ोन में चलेगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी हमको चुनौती को झेलना पड़ेगा, तरह-तरह के केस आएँगे, लोगों को न्याय दिलाना रहेगा, उसको सेवा दिलाना रहेगा यथासंभव। तो वहाँ लेकिन हाँ, इस सब संघर्षों, चुनौती को हम झेलते आ रहे हैं और हमको लगता है कि उसमें भी हम झेल लेंगे। जो लोग दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिए? देखिए, दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी करने से पहले जैसे हम जब दरोगा का फॉर्म भरने भरने का मन बनाए या पहले से सोचे कि दरोगा करना है, तो हम सबसे पहले जब ग्रुप डी में चल गए बिना कुछ सोचे-समझे, वहाँ जो हमको लगा, उससे लगा कि जो भी अभी चुने तो उसको पहले जान ले वो क्या है ना? कुछ भी आप चुन रहे हैं तो उसको पहले जानें, जैसे हम उसका कई सारा वीडियो देखे कि काम करना होता है, किस-किस तरह की समस्या होता है, कितना क्या-क्या सिलेबस है, क्या हमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना? सब कुछ देख कर के किसी दूसरे नहीं, शुरू-शुरू में तो हर एक चीज़ लगेगा नहीं होगा, बहुत बड़ा है, लेकिन हम ऐसा डिसाइड कर पाए कि नहीं, इसका जो काम है वो भी हमको पसंद है और इसका जो सिलेबस है उसको भी हम हैंडल कर लेंगे और उसके बाद करते रहें और उसका जो सिलेबस जो करना चाहते हैं अभी, वो भी वही काम करें। पहले ही जानिए कि आप इसमें क्यों जाना चाहते हैं, क्या मकसद है जाने के बाद, है ना? फिर सिलेबस देखिए, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद जो आपका अभी तक का लेवल है, उससे अंदाज़ा लगाइए कि हम इसको कर ही सकते हैं, है ना? समय ज़्यादा लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मेहनत करते रहिएगा और सही दिशा में काम करिएगा, लोगों का मार्गदर्शन रहेगा, अपने से बड़ों का, ये टीचर का, तो आप बन जाइए, है ना? कोई बड़ी बात नहीं। आखिरी सवाल रहा था, जिस प्रकार से लोग अभी के दौर में कंपटीशन की तैयारी करने के दौर में लोग शहरों का रुख करते हैं, लेकिन एक गांव में रहकर सीमित संसाधन में रहने के बावजूद गांव से पहली बार दरोगा बने हैं। और इस गांव से अगर बात करें तो 2 दरोगा चयनित हुए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? गांव वाले क्या कह रहे हैं? होता है ना कि इस समय आप नौकरी छोड़े थे, उस समय लोग ट्रोल भी कर रहे थे। अभी गांव में पहला काम किए हैं, पहला बार दरोगा बने हैं और पहली मतलब गांव में बोले तो पहला आप हैं और एक लड़की है। तो लोग क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक हमको इस सफलता से ये पता चला कि जो लोग हमको कहते थे कि गलत किया, पागल है, कुछ समझता है, पढ़ लिख लिया, जरी तक नौकरी हो गई तो ऐठ रहा है ना? तो वो सब लोग आज बोल रहे हैं कि सही फैसला था। हम तुमको मान गए, जान गए कि क्या सोचले था, क्या करना है। मतलब कि पलट गए वो, है ना? वो अपने विचार से पलटी मार दिए और बोले कि सही सोचा था, सही किए, है ना? बाकी जो हमारे शुभचिंतक थे, नहीं भी थे, सब खुश थे, है ना? हमको ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों का जॉब लगता है, जॉब होता है, बड़े-बड़े पोस्ट पर भी होता है। लेकिन जो हम पढ़ा रहे थे बच्चों को, जुड़े हुए थे इस इलाके से, तो ये हमारे जॉब का चर्चा और हल्ला जिस तरीके से हुआ था, इतना उम्मीद नहीं किए थे कि लोग इतना मेरा स्टेटस लगाएँगे, मेरे बारे में चर्चा होगा, है ना? इस तरह से तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत एक छोटा-सा उपलब्धि पर भी लोग हमसे इतना खुश हैं और हम पर गर्व कर रहे हैं और हमें भी उन लोगों पर गर्व है, इस इलाके पर गर्व है, हमारे विद्यार्थियों पर गर्व है। तो हमको इतना चाहते हैं और हमको इतना एक छोटा-सा, एक तरह से समझिए, दुनिया में बड़े से बड़े आदमी, हम दरोगा सेलेक्ट हुए, कोई बड़ा आदमी आदमी नहीं हो गए, उसका एक लिमिट है, सीमा है। इन सब पर भी लोग माना कि बहुत है। गाँव का पहला दरोगा थे पुरुष वर्ग में और जो लड़की बनी है वो भी मैट्रिक तक मेरे साथ पढ़ी थी, है ना? वो भी गाँव की पहली महिला दरोगा है। तो सिंझौड़ी में पहली बार ये काम की और कहीं न कहीं दरोगा का रुतबा होता है, वर्दी होता है, भौकाल होता है, इसलिए भी इसकी चर्चा ज़्यादा हुई, है ना? ये हम मानते हैं। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ रहता है, लेकिन आपके सफलता के पीछे किसका हाथ है? औरत का हाथ होता है, पुरुष का भी हाथ होता है, लेकिन औरत का आप पूछिएगा तो सबसे बड़ा योगदान माँ का है ना? और ऐसे सभी परिवार, रिश्तेदार
और खास कर कहें जिससे हम जहाँ जुड़े हुए, चाहे स्कूल हो, टीचर हो, विद्यार्थी हो, है ना, सभी का सपोर्ट रहा, परिवार का सपोर्ट रहा। लेकिन अगर एक औरत का हाथ होता है तो माँ का हाथ, क्योंकि अभी भी हम माँ नहीं रहेगी तो अभी भी हो सकता है एक कदम आगे बढ़ने में उनको मुश्किल हो। बिल्कुल, क्योंकि माँ ही थी जो ग्रुप डी छोड़ने के बाद अकेला सपोर्ट की थी, तुम्हारा जो दिल करता वो करो, हमको विश्वास है कर लो, है ना? हम मौजूद थे जमुई में, और जमुई में सिकंदरा क्षेत्र से 4 दरोगा चयनित हुए हैं इस बार, और बहुत कम ही सीमित संसाधनों से ये जो है दरोगा में चयनित हुए हैं। इस प्रकार के खबरों से अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन इस प्रकार की जानकारी को हम आप तक साझा कर रहे हैं। इस साझा के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर के बारे में क्या सोचते हैं? सीमित संसाधन होने के बावजूद दरोगा में चयनित हुए, इस बारे में आप क्या सोचे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।